छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के 1 महीना हो गया यहाँ बैठे हैं। बुलाते हैं कि मम्मी जल्दी आओ, बोले कितना रोते हैं, हमें बहुत तकलीफ होता है, उन लोग का दुख देखा नहीं जाता। शासन और प्रशासन को सद्बुद्धि दे और हमारी गुहार को सुने सरकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजनल लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ राग और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं आप देख सकते हैं वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां सिर्फ जंगल है, पेड़ है, झाड़ियां हैं और तालाब हैं। कुछ जगह देख सकते हैं आप, यहां पे कोई सुविधा भी नहीं है ढंग की। ये राजधानी रायपुर का तूता धरना स्थल है, वही स्थल जहां पे कई लोग आकर अपने मांगों को पूरा करवा के गए हैं। कई लोग अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं, जिनकी मांगें पूरी भी हुई हैं। कई लोग यहाँ पे आमरण अनशन भी किए हैं। कई लोग यहाँ पे साक्षी बने हैं अपने प्रदर्शन को लेकर। और इसी बीच आप जहाँ देखें कि एक तरफ जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो जगदलपुर से आए हुए हैं पैदल मार्च करते हुए, और लगभग 1 महीने से ये अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं यहाँ पे। और इनकी मांगे क्या हैं? ये कर्मचारी संघ है, ये स्कूलों में, ये आश्रम में सफाई कर्मचारी हैं, जिनकी मांग है कि इनको नियमित किया जाए, जिनको सरकार नियमित करे, इसलिए ये यहाँ पे बैठे हुए। तो चलिए इनसे इन्हीं की जो कठिनाइयाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं, इन्हीं के द्वारा जानते हैं कि ये किस किस चीज़ों को फेस कर रहे हैं, किस किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे आके, जहाँ पे ना दूर दूर तक कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, और आके यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने घर बार को, अपने बाल बच्चों को छोड़ छाड़ के यहाँ पे सिर्फ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बैठे हुए। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं किन किन परेशानियों से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुबंधु नाग है। मैं बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ जगदलपुर का कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ जगदलपुर से रायपुर के लिए 24 जून को निकले थे और लगभग 300 किलोमीटर दूरी तय करके हम यहाँ 14 जुलाई को रायपुर पहुँचे और 15 जुलाई को हमारा विधानसभा घेराव कार्यक्रम था। उसके बाद 16 जुलाई से हमारे संघ के अध्यक्ष श्री प्रभात पानीग्राही जी ने आमरण अनशन पर यहाँ बैठा और 6 दिन वो आमरण अनशन पर बैठे थे। हमारा एक ही मांग है, नियमितीकरण। उसी मांग को लेकर हम जगदलपुर से रायपुर पद यात्रा करे थे और हम आमरण अनशन का ये लगभग हमारा 11वां दिन है। हमारे अध्यक्ष महोदय 6 दिन अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे थे। उसके बाद हमारी एक बहन मनीषा बघेल जी बैठे थे। उसके बाद ये मेरा दूसरा दिन है, मैं भी अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठा हूँ। हमारा मात्र एक ही मांग है, नियमितीकरण। आप लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे वहाँ से पैदल चल के आए, कितने दिन लगे आप लोगों को यहाँ तक पहुँचने? पैदल चलते हुए हम लोग को लगभग 20 से 25 दिन लगा मैम। 25 दिन तक आए, रुकते रुकते आए। बरसात का मौसम है। कहीं बहनें अपने बच्चों को लेकर भी आए थे, उनका फुटेज भी सोशल मीडिया पे है। अपने बच्चों को लेकर आए और हमारे साथ दिव्यांग भाई बहन भी हैं। सभी पैदल यात्रा चल के आए, सब अपना हक के लिए, अपना जो भी है, जितना भी त्याग हमारा तपस्या है मैम। यहाँ पे हम अपने तपस्या में बैठे हैं और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता हम लोग ये धरना स्थल तूता में डटे रहेंगे। आपने अभी कहा कि बरसात का मौसम है, जैसा कि हमने अभी पिछला दिखाया कि बरसात का मौसम चल रहा है, पे बारिश हो रही है। तो जब ये पूरा मैदान टाइप का एक खुला एरिया है, यहाँ पे आप लोग सोते हैं, रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, जो भी करते हैं, पूरा आपको मतलब एक घर जैसा माहौल आपने यहाँ पे बना के रखा है, लेकिन ये पूरा खुला मैदान है। ऐसे में आप लोगों को ये डर नहीं लगता कि सांप, बिच्छू या फिर कोई भी जंगली जानवर यहाँ पे आपको आके नुकसान पहुँचा सकता है? और ऐसे में भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो बरसात का मौसम है, जाहिर सी बात है कि यहाँ सांप बिच्छू आ सकते हैं, हमें जान माल का खतरा भी हो सकता है। लेकिन क्या करें मैम, हमें तो अपना नियमितीकरण लेना है। अब हम अपने ये त्याग दे कर बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, हम लोग को इतना तो झेलना ही पड़ेगा। देखिए अब बरसात का मौसम है, हमारा कपड़ा भी सूखता नहीं है और यहाँ बाथरूम की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, इसलिए हमारे महिला साथियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए रूम में किराया लेके अलग रहते हैं। दीदी लोग दिन भर हमारे साथ रहते हैं और शाम होने से किराया रूम में चले जाते हैं, क्योंकि उनके सेपरेटी और उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग रहते हैं, किराए रूम में रहते हैं दीदी लोग। जैसा कि उन्होंने बताया कि आप महिला हैं और महिला होने के नाते आपको क्या क्या परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है? हमको बहुत दिक्कत हो रहा है।
हम छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के 1 महीना हो गया यहाँ बैठे हैं। हमको रेगुलर कर दे सरकार। क्या दिक्कत है आप लोगों ने अपना घर बार सब छोड़ दिया है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, घर में क्या माहौल है? हमारे छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? नियमितीकरण कर दे। किस चीज़ में नियमितीकरण? जी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं छात्रावास में। आप क्या काम करते हैं? हम लोग छात्रावास में पूरा साफ सफाई से लेके बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं वो बच्चे का पूरा देख रेख करते हैं। ये वो लोग हैं जो स्कूलों में, छात्रावासों में, हॉस्टल्स में साफ़ सफाई करते हैं, स्कूल कॉलेज को, मतलब जो अपना छात्रावास है उसको साफ़ सुथरा रखते हैं। और कई बार हम ही लोग अपने घर में, स्कूलों में, कॉलेज में गंदगी मचाते हैं और ये वही लोग हैं जो उस गंदगी को साफ़ करते हैं। और इनकी सिर्फ ये मांग है कि इनकी जो नौकरी है उसको नियमित कर दिया जाए, स्थायी रूप से उनको उस नौकरी में पद स्थापना दे दी जाए। और यहाँ पे आके ये लोग बैठे हुए हैं, बरसात का समय है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी दिक्कतों और कितनी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। अपने घर में अपने बाल बच्चों को छोड़ छाड़ के, यहाँ पे पूरा संसार छोड़ छाड़ के ये लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों में आंसू था। ये मतलब इतनी इमोशनल हो गई थी कि अपने आंसू को रोक नहीं पाई। क्या बोले, मतलब इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। क्या बोलेंगे आप, क्यों रो रही हैं? बच्चों को छोड़ के आए हैं, छोड़ के आए हैं। आप सरकार से क्या मांगना चाहती, क्या कहना चाहती हैं? आप अपने तरीके से बोलिए ताकि सरकार आपको सुने, आपकी मांगों को पूरा करे। बस हमको नियमितीकरण कर दे। कलेक्टर दर में काम करते हुए मैम हमको 10 वर्ष हो चुका है, 10 वर्ष हो गया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो गई है उनको रेगुलर करने का आदेश है मैम। उस आदेश के तहत भी हमको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। दरअसल हमारी भर्ती 2014 सीधी भर्ती बस्तर विशेष भर्ती पैकेज अभियान के तहत हम लोग की भर्ती हुई थी, जिसमें से 199 लोगों को भर्ती डायरेक्ट उनका नियमित किया गया। उसके बाद 464 लोगों को 3 साल बाद नियमित किया गया। फिर हम लोग जो कर्मचारी हैं, 186 कर्मचारी हैं, हमारी सेवा को अभी 10 वर्ष पूरा हो गया, आज तक हम लोग नियमित होने से वंचित रह गए। और इसीलिए हम अपनी एक सूत्री मांग को लेकर यहाँ रायपुर के धरना स्थल पे आए हैं और हमारे अनशन में बैठे हैं। आपको लगता है, उम्मीद है कि सरकार आपको सुनेगी और आपकी मांगों को पूरा करेगी? देखिए मैम, हमको एक उम्मीद है। अब हम अपने इष्ट देवी, आराध्य देवी बस्तर की माता दंतेश्वरी से भी प्रार्थना करते हैं कि माता शासन और प्रशासन को सद्बुद्धि दे और हमारी गुहार को सुने सरकार, और हमें हमारे नियमितीकरण की मांग को पूरा करे। जैसे आपने बताया कि आप लोग जगदलपुर जैसे, बस्तर जैसे एरिया से आए हैं, तो वहाँ से आते वक्त आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना है? ये एक बस्तर नक्सल एरिया कहलाता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ है नक्सलवाद वहाँ से। तो किन किन तरीक़ों का जो वहाँ पे परेशानियों का आपका सामना करना पड़ता है? जैसा कि आप जानते हैं, बरसात का मौसम है मैम, हम लोग पानी भीगते भीगते आए कहीं जगह। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो गोंडवाना समाज भवन वाले हैं, उन्होंने बहुत हमारी सहायता करी है। जगह जगह रुकने का उन्होंने व्यवस्था करा, उनके सामाजिक जो भवन है वहाँ रुकने की व्यवस्था करी। नहीं तो इस बरसात के मौसम में हमको कौन रहने का जगह देता मैम। और गोंडवाना समाज के जो प्रमुख जन हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे रहने का व्यवस्था करा। नहीं तो हमारे कहीं साथियों के पैरों में फोड़ा तक आ गया था। ऐसे कहीं हमारे दीदी लोग हैं अभी बीमार, कुछ बच्चों के बीमार भी हुए और कुछ लोगों का पेपर भी है तो घर चले गए हैं बाकी लोग, और अपने बच्चे को लेके आ रहे थे। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा था, अपने बच्चों को लेके, अपने सामान को कंधे पे रख के, बच्चों को रख के गोदी में, ऐसा पैदल यात्रा हम लोग ने करा है। उसका फुटेज सोशल मीडिया में आप लोग देख सकते हैं। कितना विकट परिस्थिति में हम लोग यहाँ रायपुर के धरना स्थल में पहुँचे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई पहल नहीं हुई है। विगत दिनों हमारे यहाँ से डेलीगेशन टीम गई थी संचालनालय में। वहाँ हमारे उच्च अधिकारियों का कहना है कि आप लोगों का भर्ती तो जिला स्तर पे हुआ है, तो जिला स्तर के अधिकारी जो है वहीं से आप लोग का समाधान होना चाहिए। और जिला वाले बोलते हैं यहाँ रायपुर से मार्गदर्शन जाएगा तभी आप लोगों का कुछ काम हो सकता है। हम लोग को बॉल की तरफ मैम यहाँ से वहाँ उछालते जा रहे हैं। उच्च अधिकारी और हमारे जिला अधिकारी के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है
और हमारे मांगों के बीच में मुझे लगता है कि उनके बीच कम्युनिकेशन गैप है, नहीं तो अभी तक हम लोग का काम हो जाना चाहिए था। लगभग हम लोग का 1 महीना पूरा हो गया आज के दिन में, जगदलपुर से रायपुर निकले हुए 1 महीना पूरा हो गया। इसके बाद भी हमारे मांगों पर कोई परिचर्चा नहीं हुआ है। एक बार हुआ है, चर्चा के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? शांति बघेल, कहाँ से आई हैं? कन्या आश्रम गारेंगा बस जी। आपके परिवार में कौन कौन? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे सास ससुर हैं, मेरे पति हैं। बच्चे कितने बड़े? छोटे, एक 4 साल का है और एक 7 साल का है। आप 4 साल के बच्चे को छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। क्या करेंगे मैम, मजबूरी है हमारी। हम लिखित परीक्षा दे के सीधी भर्ती से आए हैं, फिर भी हमको नियमित नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम इस पर बैठे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, हमें नियमित किया जाए। बच्चों की देखरेख कौन कर? बच्चे की रेख देख मेरे सास ससुर कर रहे हैं। अरुण लेती हैं बच्चों को? नहीं, जब हम कॉल करते हैं ना, बुलाते हैं कि मम्मी जल्दी आओ, बोले कितना रोते हैं, हमें बहुत तकलीफ होता है। उन लोग का दुख देखा नहीं जाता और सरकार हमारी परेशानी को सुन नहीं रही है। कैसा जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? कब से यहाँ पे? 1 माह हो गया हम लोग को बैठे हुए हैं ना। हमारे पास इतना वेतन नहीं है कि हम लोग यहाँ पे किराया लेके रह सके, ना हम यहाँ पे खाना पीना के लिए पैसा जुटा सके। बहुत परेशानी होता है हम लोग को। कैसे चलता है? जैसे मतलब खाना पीना आप लोग बनाते हैं, राशन पानी कहाँ से आता है? कैसे जुगाड़ करते हैं? हम लोग पैसा कलेक्शन करते हैं अपने से और ख़रीद के लाते हैं और बनाते हैं। आप लोग आपस में कलेक्ट करते हो, फिर उसको खरीद के लाते हो, फिर बनाते हो? जी। घर पे क्या माहौल है? अभी क्या बोल रहे हैं घर वाले कि आ जाओ कि नहीं आओ? आ जाओ, अभी तक क्या नहीं हुआ। कैसे इतना दिन तक रुके हुए, आप लोग का बात अभी तक शासन प्रशासन कैसे नहीं सुन रहे हैं? तुम लोग तो सीधी भर्ती से आए, विज्ञापन जारी हुआ था, फिर भी तुम लोग का मांग कैसे पूरा नहीं हो रहा है बोलते हैं। तरफ से दबाव बढ़। जी, फिर भी हम मजबूरी में यहाँ पे बैठी हूँ। आपके साथ आपके जो भी मित्र हैं, पुरुष मित्र, उनका तो यहाँ पे गुजारा भत्ता हो जाता होगा। जैसे कि आप महिला हैं, आपको यहाँ पे रहने में कितनी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है? वॉशरूम की दिक्कत होती होगी, नहाने धोने का दिक्कत होता होगा, यहाँ पे कपड़े बदलने का भी कोई साधन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? बहुत दिक्कत होता है। कैसे मैनेज करते हैं? अब क्या करें, करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या सुविधा है? यहाँ पे कुछ है सुविधा? यहाँ तो कुछ सुविधा नहीं है। तो फिर आप लोग कैसे रूम लेके रहते हैं? किराए पे रहते हैं। अपना भाड़ा लगाते हैं? जी, अपना भाड़ा लगा के। और लोगों से बात करते हैं करके, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कितनी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा अभी तक कि ये लोग जगदलपुर से उठ के आए हैं, यहाँ पे चल के आए हैं पैदल मार्च करके। आप देख सकते हैं ये लोग पूरे उसी एरिया से आए हुए हैं और यहाँ पे अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर महीनों से बैठे हुए हैं। 1 महीना लगभग इनको हो गया है। चलिए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमनाथ कश्यप है। मैं बस्तर जिला स्कूल आश्रम शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष हूँ। मैम, हम लोग ना 2 मई से, मतलब एक मई से निकले थे पद यात्रा में। हम लोग को 2 मई में कोंडागांव के बनिया गांव में रोका जाता है एसी सर के माध्यम से कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। ऐसा करके हम लोग को कलेक्टर महोदय से चर्चा कराने के उपरांत में हम लोग को ना लिखित रूप में दिए थे कि हम एक महीने के अंदर में आपका काम हो जाएगा। लिखित दिया गया था आप लोगों को? उसके बावजूद? जी मैम, उसके बावजूद भी हम लोग ने एक महीने के बाद में फिर से गया ना, तो फिर हम लोग से आपका काम हो रहा है करके, उसके बावजूद भी हम लोग और 15 से 20 दिन में और गए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा था। इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया कि जहाँ से पद यात्रा स्थगित किया था वहीं से चालू किए हैं 24 जून से। ये हमारे देश की
एक बहुत बड़ी खामी है हमारे देश में, जो लचर व्यवस्था है, जहां लिखित रूप से दिए जाने के बावजूद भी काम नहीं होता है। लोगों को, जैसे इनका कहना है कि फुटबॉल की तरह इन्हें यहाँ से वहाँ नचाया जा रहा है। ये किसी कर्मचारी के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आप यहाँ जाइए, यहाँ से आपका काम पूरा हो जाएगा। वहाँ जाते हैं तो वहाँ से उनको वहाँ भेज दिया जाता है। ये बस एक गोल गोल सर्कल की तरह घूमे पड़े हैं और इनका काम नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए ये यहाँ पे धरना स्थल पे डटे हुए हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएं, उनको सरकार सुन ले और इनका काम बन जाए। क्या ये गलत है कि अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना? जिनको हम वोट देते हैं, अपना एक वोट उनके नाम करते हैं, उनसे मांग करना, और इसलिए हम वोट देते हैं कि हमारी जो भी दिक्कत परेशानियां हैं उनका समाधान सरकार करे। क्या इसलिए हम वोट देते हैं कि हमें ऐसे महीनों महीनों तक धरना स्थल पर बरसात के मौसम में खुले छज्जे के नीचे बैठना पड़े? क्या ये वाजिब है? मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या इनका दुख नहीं दिखता? क्या है इनकी मांग? इनको नियमित किया जाए। तो ये थे जो चतुर्थ कल्याण जो कर्मचारी संघ के लोग हैं, ये जगदलपुर से यहाँ पे आए हैं, महीनों से बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि इनको नियमित किया जाए। देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को सुनती है, वहाँ तक जाती है हमारी आवाज़, और सुनने के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन नोमेश के साथ मैं रागनी वर्मा, CGNN लाइव रायपुर।